अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बूटस्ट्रैप 5 के इस नए ट्यूटोरियल में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो है नेक्स्ट जो है क्लासेस पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप के। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि आज के जो हम लेक्चर में करेंगे तो वो हम क्या करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये जो हमारी यानी कि डिस्प्ले क्लासेस होती हैं, यानी कि जब भी हम शोकेस बनाते हैं, यानी कि फ्रंट पेज पे हम लैंडिंग पेज पे एक शोकेस बनाते हैं, तो उसके फ्रंट पे हमारे कुछ बड़े-बड़े जो लेटर्स होते हैं, यानी कि ये सारी वेबसाइट्स में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ हमारी जो ब्रांड्स की जो वेबसाइट होती है, तो उसमें जो हमारा जैसे हम टैग जो होता है कुछ ही उसका जो सेंट्रल आइडिया होता है कुछ तो उसको हम जो है डिस्प्ले की यानी कि इस तरीके की बड़ी हेडिंग में लिखते हैं। हालांकि ये हेडिंग से काफ़ी बड़ा है, यानी कि हमारे जो डिस्प्ले क्लास 1 होता है वो जो हमारा होता है 5 रैम का होता है। और एक रैम जो होता है वो हमारा तकरीबन 16 पिक्सल का होता है एक रैम। तो दूसरा जो हमारा जो होता है डिस्प्ले क्लास वो 4.5 रैम का होता है। तो इसी तरीके से ये हमारे सारे क्लासेस होते हैं ये डिस्प्ले के। तो अब हमें ये करना है कि हम इसको जो है कोड कैसे करेंगे और इसका जो है कोड यानी कि क्लास क्या है। तो ये मैंने जो है वो कोड एडिटर ओपन कर लिया है। अब हम इसमें जो है वो काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एच ओ सॉरी एच चलो ठीक है H1 ही। तो ये H1 मैंने लिख लिया, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ हेडिंग 1, या फिर हम इसको जो है वो पैराग्राफ लिख रहे हैं। हेडिंग में क्या होगा, यानी कि वो हमारा जो है वो साइज जो है वो इंक्रीज हो जाए, वो बोल्ड हो जाएंगे। तो एक मिनट थोड़ा इसको मैं आपको कन्फर्म करके बता देता हूँ कि ये हमारा साइज इंक्रीज होता है या नहीं, वो सॉरी बोल्ड होता है या नहीं। हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 में जो है हम क्लास ऐड कर लेते हैं वन का डिस्प्ले वन का। जैसे ही मैंने क्लास ऐड किया तो आप देख रहे हैं ये हमारा बड़ा हो गया। और इसी तरीके से हम एक पैराग्राफ में जो है डिस्प्ले वन का क्लास ऐड करते हैं। आई होप इसमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को क्लियर करके समझना अच्छी बात होती है, स्पेशली प्रोग्रामिंग की फील्ड में। क्योंकि प्रोग्रामिंग में अगर आप कहीं भी एक डॉट की वजह से भी फंस गए तो आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये जो है यानी कि डिस्प्ले क्लास में चाहे हेडिंग हो चाहे पैराग्राफ हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, मैंने पैराग्राफ डिस्प्ले वन का क्लास बना लिया। अब डिस्प्ले टू जो है इसको मैं क्लास का नाम दे देता हूँ डिस्प्ले टू। इसी तरीके से मैं इसको डिस्प्ले थ्री, और इसके जो है मैं चेंज कर देता हूँ अंदर के कंटेंट डिस्प्ले वन, डिस्प्ले टू, और इसको मैं नाम दे देता हूँ डिस्प्ले थ्री। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्लास जो है वो डिस्प्ले फोर का है। पहले हमारे जो बूटस्ट्रैप है 4.5 उसमें चार चार जो है डिस्प्ले क्लासेस हैं, 3 या 4 क्लासेस हैं। लेकिन हमारे जो बूटस्ट्रैप 5 है उसमें जो है वो क्लासेस कुछ बढ़ाकर यानी कि 6 क्लासेस तक कर दिए हैं डिस्प्ले क्लासेस। यानी कि बूटस्ट्रैप जो 4.5 है उससे उसमें कम क्लासेस हैं बनिस्बत बूटस्ट्रैप 5 के। वैसे कोई इशू नहीं होगा इससे बड़ा, जस्ट साइज का इशू होता है, यानी कि उसमें थोड़े से साइज यानी कि ज्यादा नहीं है, बस इतना ये फर्क, कुछ खास नहीं है। लाइक बाकी सेम तरीका है, हर चीज सेम है बूटस्ट्रैप 4.5। अगर फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो तो उसमें भी मेरा लेक्चर बना हुआ है टाइपोग्राफी के नाम से, उसमें आप देख लें, आप सब क्लियर हो जाएगा उसमें। तो अब हम देखते हैं डिस्प्ले 5, यानी कि डिस्प्ले वन ये है साइज, डिस्प्ले टू की साइज ये है, डिस्प्ले थ्री की साइज ये है, डिस्प्ले फोर, डिस्प्ले फाइव, डिस्प्ले सिक्स। तो ये होता है डिस्प्ले असल में। जैसे हम अगर इसको मेन जो मोटिव है, अगर हम कहें कि हम यूज
कहाँ करते हैं। तो जैसे ही मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, जैसे हम कहते हैं ज्वाइन या इंजॉय, इजी, जर्नी, इस तरीके के हम कुछ जो है सेंटेंस, जर्नी की थोड़ी स्पेलिंग शायद करेक्ट ना हो तो आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि प्रोग्रामर्स की इतनी इंग्लिश में ग्रिप नहीं होती है। तो सॉरी, इसको मैंने जो है पैराग्राफ टैग नहीं दिया। इसको मैं देता हूँ क्लास डिस्प्ले 1। तो इस तरीके के जो हमारे मेन जो कीवर्ड्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो वो हमारे जो होते हैं उसके लिए हम डिस्प्ले क्लासेस यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फर्दर ट्यूटोरियल के, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।